क्या सर, मैं दिख रहा हूँ आपको? अरे बड़े स्मार्ट लग रहे हैं सर, नजर ना लगे। हाय, थैंक यू, क्या थैंक यू, बात। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक मजा यू। आ गया सर, आज तो जश्न मनाने का दिन है, मजा आ रहा है, चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां हैं। आज इतना बिल्कुल, एक्साइटेड बिल्कुल। तो मैं कभी हुआ ही नहीं, जिधर से भी कॉल आ रहा है सर, आज मैंने ये खरीद लिया, आज मैंने वो कर लिया, आज सर ये अचीवमेंट। अब जिधर से भी कॉल आ रहा है ना, सिर्फ अचीवमेंट की बातें हो रही है, सिर्फ अचीवमेंट। अरे बिल्कुल, इतने बिल्कुल, बिल्कुल ज्यादा। सर। दादा ने अगर सोशल मीडिया का पोस्ट रोका ना होता तो मुझे लग रहा है सुनामी आ चुका होता। दादा ने जो नो बिल्कुल, सोशल मीडिया कह दिया ना, उसके आपको कैसे मैं समझाऊं, क्या एहसास कराऊं, आज कितना मैं ज्यादा खुश हूं। मतलब आज सिर्फ खुशियां खुशियां ही खुशियां मनाने वाला दिन है। कमाल, मजा आ गया सर, मैं एक्साइटमेंट को बस समेटता हूं, अगली आवाज आपकी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद पाठक सर। आपकी आवाज से पूरी दुनिया जो है वो आप जीत लेते हैं और जीतते रहे हैं और जीतते रहेंगे और रॉक करते रहेंगे हमेशा। और रॉकिंग ग्रेनाडास हिंदुस्तान नहीं, एशिया की नंबर 1 हमारी कमांडो ट्रेनिंग हो चुकी है और आप भी नंबर 1 है हमारे कंपनी के साथ में। आप लाजवाब हैं सर, जिसके कारण हम लोग आज जो है ये ग्रोथ कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आज कमांडो ट्रेनिंग में मुझे मौका आपने दिया। इसके लिए मैं दिल से आपको थैंक यू करता हूँ। मैं टीसी टांडेकर, मध्य प्रदेश बालाघाट से। और माय वाइफ तो मैं जिक्र हमेशा करता हूँ, रंजीता टांडेकर। क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एज ए मैं कहीं ना कहीं जॉब पर्सन होने के कारण मैंने रनाटस वेलनेस या जो मैंने कंपनी जब भी स्टार्ट की थी, मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। तो मैं रनाटस वेलनेस प्रमोटर, माय वाइफ रंजीता तांडेकर, रेनाटस वेलनेस डिस्ट्रीब्यूटर। तो मैं मैडम को धन्यवाद करता हूं कि आज उनका भी मुझे सपोर्ट है और उस सपोर्ट के कारण ही मैं यहाँ तक हूँ। तो मैं मैडम आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने माता पिता को, जो इतनी प्यारी सी दुनिया में हम सभी को अपने अपने माता पिता ने लेके आए हैं। और हमारा कर्म है, और ये कर्म भूमि में हमारी जो भी जिस काम को भी हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग रेनाटस वेलनेस में है, इतनी प्यारी कंपनी में है, इतने फास्ट ग्रोइंग कंपनी में है कि हमको अपना कर्म ईमानदारी से करना है। और इस ईमानदारी से करने के लिए आज जो है कंपनी हमारे साथ में है। तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारे माता पिताओं का। और उसके बाद में मैं अगर धन्यवाद करना चाहूंगा तो आज जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर में मैं आज बात कर रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म को दिलाने वाले और कोई नहीं, हमारे छत्तीसगढ़िया सबसे बहुत बढ़िया हमारे जावेद हुसैन जी, मैं आपको दिल से नमन करता हूं सर। उसके बाद हमारे मानस मुखर्जी जी, मैं आपको भी दिल से धन्यवाद करता हूं। और पग पग पर साथ देने वाले हमारे ग्रेट हेल्पलाइन सुमंतो डे सर, मैं सर आपको भी दिल से धन्यवाद करता हूं। और इंडिया की टॉप इंडिया की टॉप यानी अचीवर के रूप में जाने जाने वाले, जो कभी भी मुझे किसी भी समय कॉल लगाते हैं, सर मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। गुरतेज सर, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। तापस सर, आपको भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे सुमित देवनाथ, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और विकास सर की तो क्या बात है, क्योंकि इनकी एक आवाज जो है, मैंने जब रेनाटस को स्टार्ट की थी तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किए थे। जब मैं सारे क्वेश्चन मेरे पास में जब आते थे, तो विकास सर की जो आवाज है वो मेरे कान में आज भी गूंजती है। तो विकास सर, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारे सबके दादा, सबके चहेते आज डॉक्टर सुब्रतो दत्ता, मैं सर आपको भी दिल से धन्यवाद करता हूं। क्योंकि कंपनी तो मैंने बहुत देखी, लेकिन आपका मैनेजमेंट और रेनाटस वेलनेस फास्ट ग्रोइंग कंपनी जो हुई है, वो कहीं ना कहीं आपका विशेष वजह से ही हुआ है। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं सर। और बाकी जितने भी टॉप रेनाटस वेलनेस में जितने भी टॉप लीडर हैं, मैं सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज कमांडो ट्रेनिंग देने वाले हमारे कमांडो, हमारे दोनों ट्रेनर नागर साहब और पाठक साहब, मैं आपको भी दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारी कंपनी के साइंटिस्ट, कंपनी का मैनेजमेंट, आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। तो ये मैं इस धन्यवाद के साथ में अपनी बात को आगे रखना चाह रहा हूं कि भाई मैं जॉब करते करते यहाँ कैसे आ गया। तो सही बात यह है कि पहले मैं जॉब वगैरह में नहीं था। जो आपकी भी कहानी में कुछ समय में बहुत कम शब्दों में मैं बयान करने की कोशिश करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं
एक समय ऐसा था जो बाई चांस चला गया था किसी कारणवश। मेरी जो स्टोरी है वो 2001-2002 से शुरू होती है, और वहां पर जब शुरू हुई तो मुझे भी किसी व्यक्ति ने ऐसे ही बताया था कि भाई यहाँ से ऐसा ऐसा होता है। उस समय मैं किसी प्राइवेट स्कूल को मैं किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहा था, और मैं आप लोगों को बता दूं, 7 रुपया रोज, मतलब मेरी हालत क्या रही होगी आप समझ जाइएगा। मेरा एजुकेशन भी चालू था और मैं बच्चों को पढ़ा भी रहा था। ऐसे समय में मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिली थी, और उस समय नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता था। डायरेक्ट सेलिंग तो आज शुद्ध नाम हुआ जब गवर्नमेंट का सिल थप्पा जो है लगने के बाद। तो मैंने जब देखा तो मुझे तो पैसा चाहिए था, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं किया था मैंने। और मैंने जब स्टार्ट किया तो वहां पे 3 बंदों के गोले बनाने वाला जो है मुझे समझाया गया था ग्राफ, और मैंने डेडिकेशन के साथ में उस काम को किया। और 1 हफ्ते में 3 गोले यानी 3 व्यक्ति को पूरा किया था। मेरे हेल्पलाइन ने उस समय जो जो बोला मैं वो करता गया। और एक समय ऐसा आया कि मैं अपनी मैरिज नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग जिसको आप बोल रहे हैं, उससे ही हुई। ये खास बात रही मेरी लाइफ में। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि उसके बाद में 2 साल 3 साल के अंदर अंदर जो है वहां पर एक ऐसी दौर शुरू हुआ जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर का दौर था। और उस इन्वेस्टमेंट सेक्टर में मैं नहीं गया, और उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो गई है, मेरे पास डिग्री है, तो मुझे मुझे भी ऐसा लगा उस समय कि ये सब बकवास है, ये सब बेवकूफ बनाने का धंधा है। ये मेरे भी दिमाग में उस समय बात आई थी और मैं हट चुका था। और उसके बाद में मैं फिर वहां से मेरी लाइफ दूसरा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ कि मैं भटकना शुरू हो गया। लेकिन ऊपर वाले की कहीं ना कहीं मेहरबानी थी, राजस्व विभाग में मुझे नौकरी लग गई। मैंने 4 साल नौकरी किया, लेकिन मेरे दिमाग से वो गोले बनाने वाले, बंदे जोड़ने वाले, वो मेरे दिमाग में चलते रहता था। लेकिन इन्वेस्टमेंट दौर में जितने भी दोस्त मेरे पास में आए, मैंने सबको मना कर दिया। और मैंने प्रोडक्ट बेस से ही स्टार्ट की थी, काम किया था मैंने काम, और आज भी प्रोडक्ट बेस में हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो उस समय का जो दौर था वो बहुत भयंकर दौर था। कई प्रकार की कंपनियां आ रही थी, कई प्रकार की चीजें आ रही थी, तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक ऐसी बात आ गई थी कि यार सब चीज ये सब बेकार है, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। ऐसा मुझे भी प्रतीत हुआ था। और मैंने जॉब, गवर्नमेंट जॉब मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद में 4 साल करने के बाद में मुझे लगा कि यार इसमें सैलरी कम है, तो मैं ट्राई मारना शुरू किया शिक्षा विभाग को। और दूसरे विभाग में जाने के पहले उसको मैंने रिजाइन भी कर दिया। घर वालों ने मुझे कहीं ना कहीं पागल घोषित कर दिए थे। उसके बाद में मैंने उस शिक्षा विभाग को ज्वाइन किया। शिक्षा विभाग को ज्वाइन करने के बाद में वहां पर मैंने सिर्फ 1 महीना नौकरी की, और 1 महीना नौकरी के बाद उसको भी रिजाइन किया। और लड़ता रहा अपने आप से कि यार कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है, लेकिन नहीं मिल रहा था। दोस्तों, ये हर किसी के साथ में ये सब स्थितियां आती है, मेरे साथ भी आई। और उसके बाद में उसको मैंने रिजाइन किया। उसके बाद में 2 महीना 3 महीना बाद फिर से मुझे उसी डिपार्टमेंट से जिला स्तर पे फिर लेटर मिल गया। तो मुझे लगा, और रिलेशनों के समझाने के बाद में कि यार मुझे कर लेना चाहिए, तो मैंने उस जॉब को मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन ज्वाइन करने के बाद में कीड़ा तो कहीं ना कहीं शरीर में जो है वो ब्लड जो है, एक बार शेर को बोला जाता है ब्लड अगर लग जाए तो वो उसका दिमाग वहीं रहता है। तो ऐसा करते 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 मैंने 2008 से फिर से नौकरी ज्वाइन किया। लेकिन कंपनियों को चेक करते रहता था कि यार डायरेक्ट सेलिंग चाहिए और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां चाहिए। और 100% मैं बता दूं दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग आ तो जाते हैं और चले भी जाते हैं। लेकिन आप लोगों को एक सत्यता की ओर मैं बताना चाह रहा हूं जो मैंने स्ट्रगल किया है। 98% दिमाग सिर्फ कंपनी को ढूंढने में लगता है, उसके बाद भी अच्छी मिल जाए इसकी गारंटी नहीं होती। 2017 में मैंने ज्वाइन किया फिर किसी सिंगल प्रोडक्ट की कंपनी को, जॉब में रहते हुए ही। और उसमें जब मैंने वर्क किया तो ऐसा नहीं कि वहां कोई असफलताएं मेरे हाथ में लगी होगी, ऐसा नहीं हुआ। मैं वहां भी पार्ट टाइम नहीं किया, फुल टाइम नहीं किया, लेकिन ओवर टाइम किया। ओवर टाइम का मतलब यह है कि समय को चुरा चुरा करके करना, उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है। और
उस हिसाब से जब मैंने वर्किंग को किया तो मैंने वहां समय दिया दिया दिया, लेकिन एक ऐसी स्थिति आई कि जब 2018 में उस जगह से किसी कारणवश वहां से भी मुझे हटना पड़ा। यार मुझे लगा कि यार जीएसटी के कारण जो है वहां कुछ चीजें जो है प्रॉब्लम हुई थी, और मैं खोजता रहा कि ऐसा कोई ऐसा प्रोडक्ट मिले जिसके ऊपर बड़ा डिसीजन लेकर के बड़ा काम किया जा सके। लेकिन पहला ध्येय मेरा यह था कि डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां बहुत है, बहुत सारी कंपनियों के पास में प्रोडक्ट बहुत है, लेकिन मुझे चाहिए था फूड सप्लीमेंट। उसी के ऊपर मुझे स्वास्थ्य के ऊपर वर्क करना, लोगों को रिजल्ट आना चाहिए या लोग उसकी डिमांड करना चाहिए, रीडिमांड होना चाहिए। ये मैं खोजते खोजते 2019 मई में एक यूट्यूब डाला जावेद सर का, और मैं जावेद सर के यूट्यूब से उनको फोन लगाया, और फोन करने के बाद में मैंने सर से यही सवाल किया कि सर क्या जो ये बताया जा रहा है ये सही है क्या? तो उन्होंने दिलेरी से मुझे बताया कि सर बिल्कुल सही है। उस समय सर मेरे हिसाब से सीनियर एग्जीक्यूटिव हो चुके थे। उन्होंने बताया, मैंने प्रोडक्ट का ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद में आप लोगों को पता है कि मैंने 10 प्रोडक्ट से ज्वाइन किया था, और 10 प्रोडक्ट के ज्वाइन करने के बाद में 2 प्रोडक्ट किसी ऐसे लीडर को दे दिया जो अपने आपको तोप की नाल समझ रहा था। वो आदमी आज दिनांक तक मुझे नहीं दिखा, ना तो रिजल्ट दिखाया और ना उस व्यक्ति ने पैसा दिया। तो ऐसा होता है। बचे थे 8, और 8 के ऊपर में रिजल्ट आया, और स्टार्टिंग में मेरे साथ में, मैं आज जहां भी जिस भी स्थिति में रहूं, आज मेरे साथ में वो लीडर हैं जिनके माध्यम से मैंने स्टार्ट किया था, और मैं जहां रहता था वहीं रहते थे वो, और वो हैं मेघराज चौधरी जी। सर मैं आपको दिल से शुक्रिया करता हूं कि उस समय जो है कहीं ना कहीं आपका सहयोग जो है मुझे भरपूर मिला, और वहां से मैंने डिसीजन लिया। और दिल से जितने भी मेरे हेल्पलाइन है, सारे लीडरों के नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, जितने भी मेरे ग्रो लाइन है, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने विश्वास किया रनाटस वेलनेस के ऊपर में, विश्वास किया इस बंदे के ऊपर में, और आज सारे लोग अपने अपने मुकाम पे हैं, और एक अच्छे मुकाम पे हैं, और कंपनी फास्ट ग्रोइंग हो रही है, हमारे लीडर भी फास्ट ग्रोइंग हो रहे हैं। तो मैं दिल से, मैं अपने जितनी भी टीम है, जहां भी, चाहे वो किसी व्यक्ति ने एक पेस्ट भी खरीदा होगा, मैं उसको भी दिल से नमन करता हूं कि काश आप लोग मेरे साथ में आज नहीं होते तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं होता। तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, पुनः धन्यवाद करता हूं, और बार बार धन्यवाद करता रहूंगा, और हमेशा आप लोगों के साथ में मैं कंधे से कंधे मिला करके आऊंगा, इसकी आप लोग भी जानते हैं। तो ये जब मैंने 2019 की जब स्टोरी मेरी शुरू हुई मेरे दोस्त, तो ये स्टोरी ऐसी शुरू नहीं हुई, वहां से काम की शुरुआत होती है। और शुरुआती दौर पे मैंने अपने हेल्पलाइन से किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं कि सर आपको यहाँ आना पड़ेगा, फिर मैं प्लान दिखाने जाऊंगा, या उनके साथ आपको प्लान दिखाना, ये कोई कमिटमेंट नहीं। भाई मुझे करना था, मेरा बिजनेस था, मेरा निर्णय था, मेरा डिसीजन था, मुझे काम करना था, और इस काम को करने के लिए रात दिन एक करते 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 करते, मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने कभी बताया नहीं था, हमारे जो मेघराज चौधरी जी जो हैं, वो मेरे से 3 किलोमीटर दूर पे थे। मैं उनके घर, उनके पास में 4 व्हीलर थी, मैं उनके घर जब जाता था और जब वापस आता था, तो वापस में पीछे पीछे कुत्ते आते थे। ये भी ऐसा दौर हुआ, और कुछ दिन बाद में वो गाड़ी, मोटरसाइकिल में डंडा बांधना शुरू कर दिया था, क्योंकि गाड़ी सर के यहाँ रख दिया करते थे। उसके बाद फिर मैं अपने घर जाता था। तो स्टार्टिंग जो दौर था, और ऐसा करते करते रात कैसी होती है, सुबह कैसा होता है, हमारा खुद का भी वर्क, गवर्नमेंट का वर्क, उसके बाद में ये फील्ड का वर्क, ये लगातार। और स्टार्टिंग पॉइंट में कंपनी के पास में लगभग 62 या 65 पेज की पीपीटी थी। उस पीपीटी को मैंने फोटोकॉपी कराया था, और उसके 500 फोल्डर तैयार किया था मैंने। और उस 500 फोल्डर में ये हुआ करता था कि जिस भी व्यक्ति को हम लोग प्लान देते थे, वो प्लान का फोल्डर वहीं छोड़ दिया था। ऐसा करते 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 मैं आप लोगों को बता दूं
कि 2019 में, जुलाई 2019 में एक रिट्रीट होता है कंपनी का, और वहां मेरा सौभाग्य होता है, मैं एचयू होकर के जाता हूं, और वहां पर हमारे जावेद सर का आगमन होता है, डे सर का आगमन होता है। तब मेरी मुलाकात आप जैसे लीडरों से हुई थी सर। तो ये जो दौर चला, और दौर चलते 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 वहां जो कमिटमेंट मैंने किया था कि भाई 5 लोगों का एक फॉर्म भरवाती थी कंपनी कि आपको नेक्स्ट 3 महीने में 5 लोगों को लेके आना है। मैंने कमिटमेंट किया था कि सर 5 लोग नहीं, मैं 10 लोगों को लेके आऊंगा। और सही में आने वाला जो तीसरा महीना रिट्रीट का जब 3 महीना पूरे हुए, तब मैंने साथ में मेरे जो जितने भी लीडर हैं जिन्होंने आज एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, इन सभी के सहयोग से 11 लोग हम लोग उस रिट्रीट में गए। तो ये कहानी जो है स्टार्टिंग है, उस समय सिंगल एक टू प्रोडक्ट था, रेनेटस नोवा था, रिजल्ट की तो कोई बात ही नहीं थी। आज भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो रीडिमांडेबल है। फास्ट ग्रोइंग जो कंपनी हुई है ना, उसकी वजह यह है कि आपका प्लान कितना जबरदस्त है, वो बात की बात है। आपकी प्रोफाइल कितनी बड़ी है, ये बात की कहानी है। आप जिस प्रोडक्ट को लोगों को दे रहे हैं उसमें कितना दम है। आज रेनेटस वेलनेस के पास में एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट आ चुके हैं मेरे भाई, और सब आप लोग देख रहे हैं। आज नया बंदा मुझे जो सुन रहा हो वो भी सुने। आज प्रोडक्ट के ऊपर में किसी भी प्रकार से कहीं से भी कहीं तक शंका करने वाली तो बात ही नहीं है। आप जिसको देंगे वो रीडिमांड है। और ऐसा करते 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 फील्ड में 7 टायरों की गाड़ियों की आहुति देनी पड़ी, तब मैंने अपना इको स्पोर्ट ले आया। ये रेनेटस को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और खास बात यह है कि मैंने 1 साल तक अपनी गाड़ी में ड्राइवर चलाया, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाते नहीं आती थी। मैं धन्यवाद करता हूं रेनेटस वेलनेस के सारे ग्रेट हेल्पलाइन, मेरी जितनी भी ग्रो लाइन है, क्योंकि लाइफ में मैं कभी गाड़ी चलाता या नहीं चलाता, मैं गाड़ी खुद की आने के बाद ही चलाया। आज ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। और इसी कंपनी के माध्यम से कंपनी ने आज की डेट में जो है 5 विदेश यात्रा पूरी कर चुकी है। और जो बंदे को आप सुन रहे हैं वो 5 विदेश यात्रा क्वालिफाई व्यक्ति आपके सामने बैठा है। यानी कंपनी के तरफ से किसी भी प्रकार का आज दिनांक तक नेगेटिविटी जैसी कोई भी चीजें ना तो हमने फील्ड में देखा, ना आप लोग देखेंगे। मतलब हम ऐसे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में काम कर रहे हैं, ऐसी कंपनी के ऊपर में काम कर रहे हैं जहां पर आप जो टारगेट बनाएंगे उस टारगेट के आधार पे आप आगे बढ़ सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो लगातार 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 अगर हम इस वर्क को करते 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 अगर आगे बढ़ते हैं तो 100% यहां सफलताओं की का जो इतिहास है वो रेनेटस वेलनेस के पास में है। आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आज मैं बहुत बड़ी कोई ट्रेनिंग को अंजाम नहीं दे रहा हूं, एक वास्तविक जो चीजें होती है उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यार एक पार्ट टाइम में काम करने वाला, एक नौकरी वाला व्यक्ति अगर रेनेटस वेलनेस में आकर के करोड़पति बन सकता है, तो मुझे बताइए मेरे भाई कि जो व्यक्ति फुल टाइमर हैं वो करोड़पति क्यों नहीं बन सकते। लेकिन किंतु और परंतु के चक्कर में हम लोग फंसते हैं कहीं ना कहीं। हमको वहां से निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से हम ला तो लेते हैं लोगों को, या हम आ तो जाते हैं लेकिन ठहरते नहीं है। सबसे पहले तो टिकना सीखिए। जिस जगह में आप आए हैं वहां पे रहना सीखिए। अपने हेल्पलाइनों के जो चीजें हैं जो बताई जाती है उसको मानना सीखें, क्योंकि हमको जीवन में हमारी पढ़ाई लाइफ में हमारे टीचर ने हमको सब सिखाया, लेकिन साला सुनना नहीं सिखाया, और हम लोग सुनते नहीं है। अगर हम सुनने की आदत डाल लेना तो 100% हर लीडर यहां सफल होगा। हर लीडर, किसी को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, लेकिन टिक तो देखो। तो चलिए हम लोग और आगे बात करते हैं। मैं अपनी स्टोरी की बहुत सारी कहानी मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था कि यार मैं रेनेटस वेलनेस को ज्वाइन करने के बाद में मैंने डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद में मेरे पास में वर्क करने के लिए पैसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था।
मैं माइंड सेट करके आया था कि लोग यार कई प्रकार के जुआ खेलते हैं, कई प्रकार के कहीं पैसा उड़ाते हैं, तो भाई मेरे पास में जो पैसा है, मैं डायरेक्ट सेलिंग में पैसा लगा करके टीम क्यों नहीं बन सकती, ये मेरे दिमाग में बात थी। और उसको मैंने बोना शुरू किया था। लगभग 50,000 प्लस खर्चा होने के बाद में, ये मान लीजिए कि मेरा पहला पे आउट जो है वो 650 रुपए से शुरू हुआ था, और लास्ट सीनियर एलाइट का जो पे आउट आया मुझे वो 6,95,000 था। ये खास बात है ना। ये रेनेटस वेलनेस में ही हो सकता है, क्योंकि मैं 20-21 साल के अनुभव को आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं कि मैं बहुत भटका है। मेरे जैसे आदमी बहुत सारे होंगे जो भटकते करना तो है, क्योंकि हमने कंपनी को ढूंढने में 98% दिमाग लगाते हैं हम लोग, और उसके बाद कंपनी मिलने के बाद में हम लोग टिक नहीं पाते हैं। और जब टिक नहीं पाते हैं तो हम कहीं ना कहीं या तो कंपनी को दोष देते हैं या हेल्पलाइन को दोष देते हैं। ये मत करिए मेरे दोस्त। जीवन में अगर सफल होना है तो आप जहां ज्वाइन किए हैं वहां कमी देखिए। कमी तो आपको नजर ही नहीं आएगी अगर आप सफल लीडर हैं। कमी आपको कुछ दिख ही नहीं सकती। आप जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं उस मुकाम पे जा सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। और रेनेटस वेलनेस में मैंने 2019 से 2023 तक ये सारी चीजें देख चुका हूं, बहुत नजदीक से देखा है मैंने। आप लोगों को मैं बता दूं कि अपने जहन में एक सवाल लाइएगा, और वो सवाल ये है कि अमीर आदमी अमीर बनता है और गरीब आदमी गरीब बनता है, क्यों? क्या है ऐसा? अमीर की सोच में क्या फर्क है और गरीब की सोच में क्या फर्क है? गरीब के पास भी उतना समय है, अमीर के पास भी उतना समय है। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को, लेकिन वास्तविकता क्या है? अमीर आदमी क्या करता है? अमीर आदमी या अमीर लोग पाइपलाइन बिल्ड क्या करते हैं? पाइपलाइन को बिल्ड करते हैं। अपने वर्तमान समय के हिसाब से वो काम नहीं करते हैं। वो कैसा करते हैं? लंबे समय के लिए काम करते हैं, लंबे समय के लिए काम करते हैं, जिससे अपना समय, धन और पूरा एफर्ट भी लगाते हैं। उसके बाद वे चूंकि वर्तमान के लिए कुछ नहीं सोचते। ये माइंडसेट रहता है अमीरों का। आज भी रिलायंस पाइप बिछा रहा है, वायरिंग डाल रहा है, आज भी अभी भी उनकी पाइपलाइन जो बिछाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई है। क्या लग रहा है? उनका धन भी लग रहा है, वहां पैसा भी लग रहा है, समय भी लग रहा है और अपना एफर्ट भी लग रहा है। तो क्या वर्तमान में उनको पैसा तुरंत मिलेगा? नहीं, लेकिन जब पैसा आएगा तो लगातार पाइपलाइन के थ्रू जो है लगातार धन की प्राप्ति होगी। ये है अमीरों की सोच। अब बात कर लेते हैं गरीब। अब गरीब आदमी गरीब ही रहता है। आप लोग देखते भी हैं कि एक गरीब जो है वो गरीब होते जाता है और अमीर अमीर होते जाता है। तो अमीर की कहानी बहुत ज्यादा मैं खींच के नहीं बताया, लेकिन एक सही सिद्धांत के ऊपर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। गरीब आदमी गरीब ही रहता है और गरीब होता है। कारण वो कैसा है? 1 घंटा काम करेगा तो उसको 1 घंटे का पैसा मिलेगा। 1 दिन काम करेगा, 1 दिन का पैसा मिलेगा। 30 दिन काम करेगा, 30 दिन का पैसा मिलेगा। यही होता है ना। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि कोई व्यक्ति 20,000 रुपए कमा लेता है महीने, कोई 30,000 रुपए कमा लेता है, कोई 1 लाख रुपए कमा लेता है, कोई 50,000 कमा लेता है। लेकिन ये सारे लोग, लेकिन जिस दिन ये काम में नहीं गए, मतलब काम बंद तो पैसा बंद। तो ये सारे लोग कैसे लोग हैं? इन लोगों को बोला जाता है बकेट कैरी। ये ऐसे लोग होते हैं जो बकेट कैरी हैं, और ये है 95% लोग, 95% लोग हैं। और कहीं ना कहीं हमारा रिश्तेदार, हमारा दोस्त, हमारे मामा चाचा जो भी हैं, ये इसी जगह में। अब इस जगह से निकालने के लिए मुझे बताइए, 95% लोगों की संख्या जब यहां है जो बकेट कैरी लोग होते हैं,
अब इनको निकालने के लिए तकलीफ तो होगी, और धोखे से कोई आ भी जाता है तो उसका माइंडसेट जो है कुछ और रहता है, उसको पैसा भी हजम नहीं होता कभी किसी व्यक्ति को, ये भी होता है। 2025 तक रोबोटिक आने वाला है, यानी रोबोट जो है उसके थ्रू काम होने वाला है। मतलब आप लोगों को मैं जो जान रहा हूं उस चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मशीनरी जो होगी वो 52% यहाँ पे काम चालू हो जाएगा, और लेबर वर्क जो होगा वो 48% होगा। तो भाई जाप वाले भी गायब होंगे, लेबर वर्क भी गायब होंगे, क्योंकि ये 95% की श्रेणी में तो हैं। तो मुझे बताइए, आज हम जहां हैं कितने सेफ जोन पे हैं, कितने हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं, हमारी कई पीढ़ी यहां पर बैठ के खा सकती है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या प्राइवेट कितने लोगों को नौकरी देगी? अगर नौकरी का भी अगर किसी का माइंडसेट है, मालिक बनने की अगर चाहत नहीं है, तो भी कितने लोगों को देगी? आने वाला समय 2025 तक मशीनरी 52% काम करेगी, सिर्फ लेबर वर्क जो है या जो भी इस टाइप के जो भी काम होंगे वो 48% बच जाएंगे। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसीलिए गवर्नमेंट खुद भी चाहती है कि भाई डायरेक्ट सेलिंग करो, डायरेक्ट सेलिंग करिए, ये बोला जाता है, लेकिन अब समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। और जिस दिन समझ में आ जाएगी, हर एक आदमी अपने जैसे जितने बंदे हैं वो करोड़पति होंगे। बस आज समय जो है हमारा, समय के आधार पे कोई भी आदमी इतना अमीर नहीं होता है, कोई भी आदमी इतना अमीर नहीं होता है कि अपने बीते हुए समय को या दिन को खरीद सके। जो समय चला गया दोस्त, वो समय वापस नहीं आना, वो समय बिल्कुल वापस नहीं आना है। लक्ष्य के आधार पे समय का प्रबंधन करना सीखें। मैंने समय को ही अपना हथियार बनाया और आज भी उस समय के साथ ही दौड़ रहा हूं। टाइम टेबल बनाया मैंने, आज भी मुझे कल क्या क्या करना है ये मैं एक दिन पहले जो है कर लेता हूं, क्योंकि काम मेरे पास में कहीं ना कहीं समय के साथ में रहता है। और मेरा सफलता का राज ऐसा कुछ नहीं है, ये राज जो है सिर्फ समय है, समय। तो समय का प्रबंधन जो है हर एक व्यक्ति को सीखना चाहिए और सीख करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज हम जो भी काम करें, मेरा पूरा जो टाइम है वो ओवर टाइम में जाता है। ओवर टाइम में आप मुझे 1 बजे फोन लगा लीजिए, रात में 12 बजे फोन लगा लीजिए, 2 बजे फोन लगा लीजिए, मेरा फोन उठेगा। मेरी टीम इस चीज को जानती है, फोन उठेगा ही उठेगा। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। और जिसका जो नाम है वो है रेनेटस वेलनेस। आज मेरी जिंदगी बदली, मेरे जैसे बहुत सारे लीडरों की जिंदगी बदली है, आप लोगों की भी बदलेगी। आज मुझे जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को विश्वास के साथ में बोल रहा हूं, बस आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। छोटी सोच पैर में मोच। तो अपनी सोच जो है छोटी रखने की जरूरत नहीं है, हमारी जो सोच है वो बड़ी होनी चाहिए। चलिए मैं कुछ पॉइंटों के ऊपर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। ये हमको जो सफलताएं होती है, सफल लोग क्या करते हैं और असफल लोग क्या करते हैं। तो चलिए मैं सफलता की अगर बात करूं तो भाई आज जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर हम लोग जो काम कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमको लिस्ट बनानी पड़ती है। हमको ट्रेनिंग में या कमांडो ट्रेनिंग में कितने बार बताया जा रहा है, बार 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 इस चीज को बताई जा रही है। हमारा टारगेट होना चाहिए फिक्स, ये बार 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 बताया जा रहा है। क्या हमने टारगेट फिक्स किया है? क्या हमारी लिस्ट जो बनी है उस पर हमने क्या पूरा का पूरा वर्क किया है? जो व्यक्ति नए हैं उन लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लोगों का बिजनेस है, और लोगों का बिजनेस है तो लोगों के पास में जाना पड़ेगा, और लोगों के पास में जाना पड़ेगा। तो लोगों की जो एक्टिविटीज जो हो रही है, ये 90% लोग हैं ना कहने वाले, जिस काम को आप कर रहे हैं, जिस काम को मैं कर रहा हूं। आपको लोगों को मीटिंग सेमिनार में ले जाना ही पड़ेगा। ये सफल लोगों ने सबने किया है, आज भी हमको ये काम करना पड़ रहा है। खुद प्लान दिखाना ही पड़ेगा, आज भी दिखाना पड़ेगा। आप हेल्पलाइन के पीछे जो है आप
जिसने भी आपको ज्वाइन कराया, आप भूल जाइए कि भाई उसने ज्वाइन कराया, उससे सीख लीजिए जितनी चीज सीख सकते हैं। सही जानकारी आपको देना पड़ेगा ज्वाइन कराते समय। टीम वर्क, पूरा का पूरा टीम वर्क है, और टीम के साथ में हम लोगों को काम करने की जरूरत है। हमेशा सफल लोगों की बातों को हमको सुनना पड़ेगा, उनके बताए हुए मार्गों के ऊपर में चलना पड़ेगा। बहाना यहां पर नहीं चलता। बहुत सारे लीडर ऐसे बहाना बनाते हैं, सर ये हो गया, वो हो गया, या मेरा फोन नहीं लग रहा है, या मेरा फोन नहीं उठ रहा है, मेरा फोन वहां रह गया। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी कोई भी सीखने का जो मौका मिलता है तो हमको सीखते ही रहना चाहिए। जितना सीखेंगे हम लोग उतना आगे बढ़ेंगे। और टाइम का डायरेक्ट सेलिंग में पंचुअल होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखेंगे कल होगा, सोचते हैं, ऐसा करते 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 वो सब सोचते ही रहते हैं। सफल लोगों के लिए उनकी कंपनी जो होती है वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी होती है, ध्यान रखिएगा। सफल लोगों के लिए दुनिया की नंबर 1 कंपनी होती है, सफल लोगों के लिए। किसी भी कंपनी को खोजने में, जैसे कि मैंने बताया कि 98% दिमाग लगता है, और कंपनी जब 98% दिमाग लगता है तो मुझे बताइए, हमने 98% दिमाग तो लगा दिए कंपनी को खोजने के लिए, लेकिन आप उस कंपनी में टिके कितने साल, कितना बड़ा करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था, लोगों ने मुझे बोला यार ये नौकरी वाला बंदा है, क्या कर पाएगा ये। रिजेक्शन आए, मुझे भी, आप लोगों को भी आएगा। रिजेक्शन के डर से भागने की जरूरत नहीं है। अगर भागोगे तो ऊपर वाला तथास्तु करेगा, निकल सिस्टम से बाहर। और जो रेनाटस वेलनेस ने दिया है वो रेनाटस वेलनेस छीनेगा भी। मेरी बात कड़वी लग सकती है किसी को, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा इसके लिए, क्योंकि मैंने स्ट्रगल किया है। डायरेक्ट सेलिंग में मैंने देखा है, बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारी कंपनी चले गई। खोजते खोजते मुझे 20 से 21 साल लग चुके हैं। 21 सदी का व्यापार बताया जाता है, और इससे अच्छा व्यापार डायरेक्ट सेलिंग में कुछ, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और कुछ नहीं है, ये भी बताया जाता है। करोड़ों के सपने दिखाए जाते हैं, बंगला बताए जाते हैं, विदेश, देश विदेश की यात्रा बताई जाती है, सारे सपने पूरे होते हैं ये बताया जाता है। क्या रेनाटस वेलनेस में ऐसे बंदे आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं जिसका 5 करोड़ का बंगला बना हो, जिसने 18 करोड़ कमा लिया हो, जिसने 7 करोड़ कमा लिया हो, जिसने 1 करोड़ कमा लिया हो, है ना। ये रेनाटस वेलनेस साबित करके दिखा चुकी है। लेकिन भाई एक चीज मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, उसके बाद भी हमारा जो मार्केट है ना वो इतना गंदा है, इतना गंदा है कि रिजेक्शन से भरा हुआ है। फिर से मैं 98% की कहानी बताने जा रहा हूं कि 98% रिजेक्शन से भरा हुआ है। और जब हम इतना ही अच्छा है ये डायरेक्ट सेलिंग बताया जाता है, तो मुझे बताइए कि आपके आजू बाजू में रेनाटस के अलावा आप ऐसे कितने करोड़पति को जानते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग करते 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 यहां तक आए हैं और करोड़पति बने। लगाइए दिमाग आप। हम करोड़ों की बात तो करते हैं, कितने करोड़पति पैदा होती है, या कितने करोड़पति अदर कंपनी से निकल निकल के आपके आजू बाजू रहते हैं, आपके मोहल्ले में रहते हैं। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग आज बदनाम है। क्यों बदनाम है? क्वेश्चन करने की जरूरत है अपने आप से। हमारे ही जैसे लोगों ने इस इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया है। आज भी डायरेक्ट सेलिंग में एक से एक कंपनियां हैं। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, आने वाले समय में आज इंडिया की हुई है, कल एशिया की नंबर 1 कंपनी बनने जा रही। आप कमांडो ट्रेनिंग में ऋषिकेश पाठक सर को सुनते हैं। क्या प्रॉब्लम है कि ये इंडस्ट्री बदनाम है? मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं आप सभी लोगों से। तो आपको समझ में आ जाएगा 2 या 3 कारण। मेरे हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं तो एक ऐसी कंपनी जो इंडिया में आती है
अपनी स्कीम या स्कीम को लेके आती है, उसकी डेट पहले से ही निर्धारित होती है बंद होने की और चालू होने की, और कुछ दिन बाद वो कंपनी भाग जाती है। ज्वाइन हम करते हैं, गलती किसकी है? पहला कारण। मुझे लग रहा है कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। दूसरा कारण यह है, ऐसे फेलियर लीडर जो आ तो जाते हैं, इसको उसको कंपनी को अपलाइन को दोष देते 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 सिस्टम से आउट। कहां से आउट? सिस्टम से आउट। उसको कंपनी नहीं हटाती है, लीडर नहीं हटाता है, सिस्टम हटा देता है बाहर। बोले निकल तू बाहर, तेरे को जरूरत नहीं है यहाँ काम करने की, तू इस इंडस्ट्री के लायक नहीं है। और वो बंदा जब बाहर जाता है तो उस डायरेक्ट सेलिंग का या जिस कंपनी से आया वो या गया, उस कंपनी की इतनी बुराई करता है कि और कोई दूसरा लीडर जाकर के सफल ना हो जाए। ये चीज जो है, ये सेकंड कारण मुझे समझ में आया। और तीसरा और सुन लीजिएगा, जो आप लोग भी जानते हैं, जीवन में अगर बड़ा काम करना है तो डायरेक्ट सेलिंग में एक थर्ड पॉइंट होता है जिसको बोला जाता है मंकी बंदर। क्या बोला जाता है? मंकी। कभी इस डाल में तो कभी इस डाल में तो कभी इस डाल में। भाई बार बार आप अगर डाल बदलते हैं या बार बार गड्ढा खोदते हैं तो मुझे बताइए पानी कहां निकलेगा, किस जगह में निकल जाएगा? यहां कंपनी का दोष नहीं है, यहां खुद का दोष है, यहां अपना दोष है। ये तीन कारण मुझे समझ में आया है कि आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, इतनी फुल पावर इंडस्ट्री होने के बाद भी ऐसे लोगों के कारण ये कंपनियां बदनाम है। तो भाई आज आप देखिए कि आपके वर्ष कितने हुए हैं रेनेटस वेलनेस में, और सही में जो सफल हो रहे हैं जितने सारे हमारे लीडर, क्या वो जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो हमको वो करना, क्योंकि यहां पे छोटे बर्तन को रख करके आप अगर खड़े हैं तो बहुत जल्दी भर जाना है, संभाल नहीं पाएंगे आप। मैं अपनी आंखों से ये सब चीजें देख रहा है। आज अगर मैं अपने हेल्पलाइन की बात करूं तो मुझे लगता है कि उनकी इनकम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर वाले की इनकम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरी खुद की इनकम मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं। तो मैं आप लोगों को एक सिर्फ बताने जा रहा हूं। क्या है वो देखिएगा, मैं शेयर करता हूं, कोई पीपीटी नहीं है वो। ये आ गया आपका एल्बम, और ये आ गया आपका, ये देखिए, ये पीपीटी शेयर, ये जो एन ग्राफ है मुझे लगता है सभी लोगों को दिख रहा है। ये एन ग्राफ को देखिए अच्छे से, ये डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा फंडा है। अगर इसको आपने अपने जहन में उतार लिया तो मुझे लगता है सफलता आपके साथ में होगी। ये एक साइड में जो है हमारा एफर्ट है, और दूसरे साइड में जो है ये हमारा समय है। हमने एक साल जब हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पे आप रेड से आप लाइन को देखिएगा अच्छे से, इसमें रेड वाली जो लाइन है उस लाइन को आप भली भांति देखिए। हमारा समय जाता है, यानी हमारा एफर्ट जाता है ज्यादा, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है स्टार्टिंग वर्ष में, लेकिन पैसा हमको जो है ना बहुत कम आ रहा है। भाई गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं ना, तो जहां नौकरी मिलती है संविदा में मिलती है, काम ज्यादा करना पड़ता है, पैसा कम मिलता है, और उसकी गारंटी नहीं है कि वो संविदा से रेगुलर कब होगा। डायरेक्ट सेलिंग में कम से कम ये चीज अनलिमिटेड है पैसे की अगर हम बात करें तो। उसके बाद में सेकंड वर्ष में आपका जो एफर्ट होता है वो ऑलरेडी कम हो जाता है, और पैसा ऑटोमेटिकली आपका बढ़ता है आपके खाते में।
आप उसका तीसरा वर्ष देखिए, इस ग्राफ का तीसरे वर्ष में आपका जितना समय लगा रहे हैं, वहां आपका तीसरे साल में आपका जो पैसा है वो ऑलरेडी बढ़ जाता है। और ऐसा करते करते ये ग्राफ सिर्फ 5 साल का बना हुआ है। जो आपने स्टार्टिंग में 1 साल पूरा दिया था और पैसा नाम मात्र का आ रहा था, वही नाम मात्र का एफर्ट अब आपको 5वें साल लगाना है, क्योंकि इतनी बड़ी टीम आपकी होगी और पैसा यहां हो जाएगा अनलिमिटेड। लेकिन हो क्या रहा है, अपने जहान से पूछिए। अब आपको कोई पता चले नई कंपनी का व्यक्ति आपको प्लान बताने आए, पता चले हमारा 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, हमको इसके बारे में एजुकेशन ही नहीं मालूम, किसी ने हमको प्रलोभन दिया, हम उठ के चले जाते हैं। कहां से सफल होंगे आप? किसी भी शर्त पे सफल नहीं हो सकते आप, ये अगर ऐसा हम बार बार करेंगे तो। मुझे लगता है जो मैं ग्राफ आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया है, वो ग्राफ को भली भांति आप अपनी टीम में दिखाइए। 5 साल कम से कम आपको टिकना पड़ेगा। हमने कंपनी को ढूंढने में समय कितना लगाया मेरे भाई, उसको देखिए। कंपनियों की संख्या बहुत है, कई आएगी और कई जाएगी, लेकिन जिस कंपनी के ऊपर में आप काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के ऊपर में काम कर रहे हैं, वहां पर आज की डेट में आपका विश्वास कई गुना बढ़ चुका है। और उस विश्वास के साथ में आप वो मत करिए जो बाकी लोग करते हैं। अगर बड़ा काम करना है तो 5 साल टिकिए, किसी को 6 साल लग सकता है। ये जो मैंने ग्राफ दिखाया ना, ये मैं अपने दिमाग से नहीं दिखाया हूं, ये बिल गेट्स की कहानी है, उन्होंने बना के चला गया है। आज 2013 में वो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का पैसा आज भी उनके घर जाता है। तो हम लोगों को सीरियस होने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हर किसी की टीम में होता है, मेरे पास भी होगा, आप लोगों के पास भी होगा, मुझे जो नहीं सुन रहे हैं उनके पास भी होगा। लोग 6 महीना करते हैं, साल भर करते हैं, 2 साल करते हैं। यार बोले मैं 2 साल से कर रहा हूँ, 3 साल से कर रहा हूँ, साला कुछ हो ही नहीं रहा है। भाई अपने आप से तो पूछिए आप कि आपने किया क्या आने के बाद में। आंसर अपने आप आ जाएगा। हमारा जो कम्युनिकेशन गैप है, बहुत सारी चीजें हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, बहुत सारा। एजुकेशन आप जितना लेंगे उतना कम है। और आने वाले समय में मैं आप लोगों को विश्वास के साथ में बता रहा हूं कि मुझे तो खुशी होती है भाई। देखो ये रिजेक्शन तो आएगा, हमारे पास लोग आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे, ये सतत चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इससे घबराएंगे नहीं, तब हम आगे जा सकते हैं। मेरे जैसे लीडर रेनाटस वेलनेस को छोड़ के अगर जाता है सीनियर इलाइट, तो भाई मेरे नीचे वाला जल्दी से आएगा ना वो। या कोई रीजनल जाता है कि बोले नहीं यार यहां से ऐसा नहीं हो रहा है, मैंने अभी बताया था कि उसके 3 कारण बताया था। अगर कोई व्यक्ति जाता है तो भाई मेरी टीम में जो छोटा लीडर है उसको स्थान जल्दी मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज ये टॉपिक मैंने किसी कंपनी के लिए नहीं छेड़ा है, ये एजुकेशन का पार्ट है। हमको 5 साल टिक के रहना पड़ेगा, बड़ा काम करना है तो। प्रॉब्लम आएगी, रिजेक्शन आएंगे, ये इसका पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग का। आप ये देखिए कि जिस कंपनी के साथ में हैं आप, क्या आप सेफ हाथ में हैं या नहीं है। 4 बजे आपको कमांडो ट्रेनिंग मिल रही है, 8 बजे रात को कमांडो ट्रेनिंग मिल रही है, ट्रेनिंग घर बैठे मिल रही है। अब सीख इतना ज्यादा गए हैं हम लोग कि हम जुड़ते भी नहीं है। हमारे साथ प्रॉब्लम तो ये भी है, हमारा सीनियर जुड़ता है मीटिंग में, हम नहीं जुड़ते। बोले यार रोज 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 पाठक सर को कौन सुनेगा, वो तो रोज वही बताते हैं। अरे रोज वो नहीं बताते, वो सब अलग अलग बताते हैं। प्रतिदिन कुछ ना कुछ टॉपिक में कोई ना कोई ऐसा होता है जो अपने काम का होता है। तो हमको 4 बजे की कमांडो ट्रेनिंग, हमको 8 बजे की कमांडो ट्रेनिंग, हमको अपनी टीम के साथ में बैठना पड़ेगा। ये भी सफलता का राज है।
बहुत सारे लीडर, चाहे मैं अपनी टीम की बात करूं या अदर जो भी व्यक्ति मुझे सुन रहा है, भाई हमारे पास में अगर समय नहीं है तो आप अपनी टीम को बैठा लिए। हो सकता है किसी कारणवश ऐसा नहीं है कि मैं भी लगातार ही जुड़ता हूं, किसी ना किसी दिन जो है मेरे से भी गैप होता है, ये सबसे होता है, लेकिन इसकी हैबिट डलवाना पड़ेगा। तो मेरा मेन फार्मूला जो था वो मैं आप लोगों को जो है क्या दिखाया, मैंने दिखाया सिर्फ और सिर्फ एन ग्राफ, और कुछ दिखा सकता था मैं। अगर उस ग्राफ के आधार पे डायरेक्ट सेलिंग में आप टिकना चाहते हो तो ही आपके लिए 21वीं सदी का व्यापार है ये, अन्यथा नहीं है मेरे भाई। 1 साल 2 साल में आप यहाँ पे इतिहास नहीं रच सकते, 1 साल 2 साल तो सीखने लग जाता है। 21-22 साल से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में हूं मैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अलावा किसी कंपनी को मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो चलिए, बात तो बहुत सारी है करने के लिए, और सही बात तो यही है कि इतिहास में उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो प्रॉब्लम के बीच में रह के भी अपने गोल को क्या कर लेता है, वो अचीव कर लेता है, उसी का इतिहास में नाम लिखा जाता है। और मैं रेनेटस वेलनेस में जब से आया हूं भाई, रिजेक्शन को हैंडल करते ही यहां तक आया हूं। आप भी अगर बड़ा काम करना चाहते हैं तो रिजेक्शन से घबराने की जरूरत नहीं है, आपके साथ भी बड़ा होगा। बस विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने हेल्पलाइन के ऊपर विश्वास रखिए, और कंपनी पे विश्वास रखिए, कंपनी के प्रोडक्ट पे विश्वास रखिए। प्रोडक्ट का क्या है यार, आप जिसको दोगे रिजल्ट आपके सामने आ जाता है, प्रोडक्ट की तो कोई बात ही नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत सारी चीजें बोल दिया आज, लेकिन ये बिल्कुल जो भी चीजें मैंने बोला है ये काम की ही चीज बोला है, एजुकेशन की ही चीज बोला है। तो बहुत सारे हमारे पास में बहुत सारी चीजें थी बात करने के लिए, चूंकि समय जो है वो मुझे गवाह नहीं दे रहा है कि मुझे और आगे बात को रखनी चाहिए। तो आल जितने भी मेरे हेल्पलाइन है, जितने भी मेरे ग्रो लाइन है, चाहे वो महाराष्ट्र की टीम हो, चाहे वो एमपी की टीम हो, या जहाँ की भी टीम है, मैं सारे टीम लीडरों को सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। तो आप सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि बहुत बड़ा करेंगे। अभी बड़ा करने का अब समय आ चुका है रेनेटस वेलनेस में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, पाठक सर, आपने मुझे आज वक्त दिया, समय दिया, इसलिए मैं दिल से आपको धन्यवाद करता हूं सर। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। अनंत काल तक रॉक करता रहेगा हम सभी का रेनेसास अनंत ग्रुप पे काल तक बगैर। राज करता रहेगा सर रेनेटस। निसंदेह निसंदेह, ऐसे ही आप ऐसे बने रहिए, डटे रहिए, जमे रहिए, दुनिया जितना जी है। और सर, ठंडेकर साहब, इसी अभियान में मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। इसी बिल्कुल अंदाज बिल्कुल में सर। चलेंगे। 15 दिन के सफर में मैं ऐसे ही रहूंगा आपके साथ में। ग्राउंड जीरो ओके की ओके ओके सर। करेंगे कैंपेनिंग डॉक्टर शुभ्रतु दत्ता जी के आशीर्वाद से। ये मैंने काम स्टार्ट कर दिया है पूरे भारतवर्ष में। जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं वो तो होते रहेंगे निरंतर, कमांडो ट्रेनिंग के जो 1000, 1500, 1200, 500 लोगों के जो प्रोग्राम होते हैं, उसके साथ में मैं ग्राउंड जीरो पे भी टीम गठित करना स्टार्ट करूंगा। जिनकी भी टीम है बिल्कुल बिल्कुल सर, वो अभी अभी कंपनी ने सर हम लोगों के लिए रिट्रीट की जो डेट है वो 3 जुलाई कर दी है। कंपनी हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत कुछ सोच रही है सर। 3 अगस्त, 3 अगस्त सॉरी, 3 अगस्त कर चुकी है। मिलते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर, एंड थैंक आप यू। में से जो लोग अभी थोड़ा हेल्थ पे जानना चाहते हैं कुछ, मैं 10 मिनट के लिए अपने सेलेक्टेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऋषिकेश पाठक पे आ रहा हूँ, जहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी बातों पे मैं बात करूंगा। 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट लगा रहा हूँ। RISHIESH ऋषिकेश CAT के पाठक, ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे मैं इसी अवस्था में लाइव आऊंगा। ये जो अवस्था है, इसी अवस्था में जाना पड़ेगा, उसका कोई मेरे पास चॉइस नहीं है। सो आप लोग अपने का आशीर्वाद जरूर दीजिए। आई थैंक यू। जय हिंद।